हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएसएफ में। आज उपस्थित हुए फिर से करंट अफेयर्स की अगली सीरीज लेकर के, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। एक एक प्रश्नों को तराशा गया है और ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन डाल रहे हैं, जिससे कि आपका तैयार भी नहीं हो रहा है। तो अब 1000 प्रश्न दे दिए, उसमें से 5 प्रश्न तो मिल ही जाएगा। 50 प्रश्न में 5 प्रश्न मिला करके बताओ, तब मानूं। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 5 वीडियो दूंगा मैं आपको 30-30 प्रश्नों की, और 10 सेट में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के 80% प्रश्नों को हिट कराऊंगा करंट अफेयर्स के। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर जिन्होंने जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो लाइक करें और कमेंट करें, और जो चीज़ें उनको चाहिए उसको कमेंट करें, मैं वो प्रोवाइड करूँगा आपको। आइए देखते हैं। ICC T20 प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अभी T20 का वर्ल्ड कप हुआ है, T20 पुरुष। इसमें विजेता प्यारा भारत है हमारा, और उपविजेता टीम दक्षिण अफ्रीका है। ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज़ कि प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है बुमराह को मिला है, और पैट कमिंस डबल सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी इस पूरे श्रृंखला में बने हैं। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो पहला विकल्प है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, और अगला है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ये कौन है? ये दोनों लोग जो हैं वह बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन है बालक? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दोनों लोगों का ओलंपिक में पता ही नहीं चला कि कहाँ पर ये डूब गए, है ना। आइए, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध पहले ये जानिए कि किस खेल से है बालक। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। और ये विजेता टीम, ध्यान रखिएगा, हरियाणा है, पहली बार, फर्स्ट टाइम है। और उपविजेता ये कौन है बालक? उपविजेता है, और ये कौन है? विजेता टीम है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। विजेता टीम पहली बार इसने जो है जीता है। अगला, रणजी ट्रॉफी भी खेली गई, 42वीं बार जो है रणजी ट्रॉफी अभी खेली गई। रणजी ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, यह भी किससे है? क्रिकेट से है, क्रिकेट खेल से है। और 42वीं बार कौन जीत रहा है? मुंबई जीत रहा है 42वीं बार। तो ध्यान रखिएगा कि 42वीं बार मुंबई जीता है, और किसे हरा करके? विदर्भ को हरा करके, विदर्भ टीम को हरा करके। यानी ये कौन है? ये उपविजेता है। और 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन है? मुंबई है, 22। तो इसका एक काम करिए कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला बताते हैं। आइए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है, दूरसंचार विधेयक 2023 फर्जी सिम लेने पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखिएगा मित्रों, जो दूरसंचार विधेयक 2023 है, यह भारत टेलीग्राम विधेयक 1985 का स्थान लिया है, 1885 का स्थान लिया है। और यह विधेयक के तहत, दूरसंचार विधेयक के तहत कितने वर्षों का प्रावधान है? यदि आप फर्जी सिम लेते हैं तो आप तैयार हो जाएं, फर्जी सिम की लेन देन बंद कर दें। 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगला पॉइंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यानी वह शब्द है ना, जो पूरे साल का सर्वश्रेष्ठ शब्द के रूप में रहा, तो उसे कौन सा शब्द है जिसे चुना गया है? रिच का मतलब क्या होता है? आकर्षण। रिच का मतलब क्या होता है? आकर्षण शब्द को, रिच शब्द को क्या चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। अगला प्रश्न है, 17वां सूर्य किरण सैन्याभ्यास उत्तराखंड में
भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट यही है कि कौन सा संस्करण है। भारत और नेपाल के मध्य होने वाला सूर्य किरण अभ्यास का संस्करण है 17, 18, 19, 20। तो पहला प्रश्न यहीं से आपका क्लियर हो रहा है। दूसरा बिंदु ये है कि सूर्य किरण अभ्यास हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य संपन्न हुआ, वह किस स्थान पर हुआ? तो अगला बिंदु यहीं से क्लियर हो रहा है, क्या? उत्तराखंड। अगला बिंदु है कि 17वां सूर्य किरण सैन्याभ्यास उत्तराखंड में भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, इसका सही उत्तर है नेपाल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे करते हैं। जी आइए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 मिश्रित विजेता, जिसमें पहले खिलाड़ी मैथ्यूज एवडेन के साथ 43 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी जिसने यह खिताब अपने नाम किया। तो यह खिलाड़ी कौन है? सर्वाधिक उम्र, इतनी उम्र में यह खिताब जीतने वाले भारतीय रोहन बोपन्ना बन गए हैं। इनकी उम्र कितनी है बालक? 43 वर्ष। अगला है, सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया? किस राज्य ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो यह राज्य कौन सा है बालक? यह गुजरात है। इसने 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करके यह खिताब अपने नाम किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या बनाया? स्थान बनाया। अगला बिंदु है, हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर संविधान पार्क की स्थापना की गई? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, किस स्थान में हाल ही में संविधान पार्क की स्थापना की गई? तो वह स्थान है पुणे। लेकिन यदि पूछता है कि भारत में पहला संविधान उद्यान या संविधान पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह जयपुर है। और 2024 में कहाँ है? पुणे है। और जयपुर वाला मामला 2023 का है। तो यह जयपुर भारत का प्रथम संविधान उद्यान है और पुणे वाला हाल के दिनों का, यानी 2024 का है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। देश जिसने एक जगह पर विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र स्थापित किया है वो कौन सा है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात है। इसने 2 लाख घरों पर, कितने? 2 लाख घरों पर क्या किया है? सौर विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। अगला बिंदु है, वैश्विक टीबी ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक टीबी मरीजों की संख्या किस देश में है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक टीबी मरीजों की संख्या भारत में है। भारत ने लक्ष्य रखा है, क्या रखा है? लक्ष्य 2025 तक टीबी उन्मूलन का। अच्छा, लक्ष्य जो है WHO ने भी रखा है वैश्विक स्तर पर। और यह कब रखा है बालक? तो 2030 रखा है। अच्छा, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। अच्छा, एक बिंदु और कि इसकी स्थापना कब हुई है, यह आपको बताना है। स्थापना वर्ष कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद श्रेणी ए ग्रेड का पुरस्कार प्राप्त करने निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राप्त किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। कौन प्राप्त किया है बालक? उत्तर प्रदेश। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे देखते हैं। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? बताएं कमेंट बॉक्स में फटाक से, किसे शामिल किया गया है? कोझिकोड ग्वालियर,
दोनों को शामिल किया गया है, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? सी विकल्प। ए व बी दोनों शामिल किया गया है। कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया गया है, साहित्यिक शहर के रूप में, ध्यान रखिएगा, साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया गया है, जबकि ग्वालियर को संगीत का शहर के रूप में शामिल किया गया है, संगीत का शहर के रूप में शामिल किया गया है। अगला बिंदु है 2024 में सामान्य नागरिक सिविल संहिता अनुच्छेद 44 को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य उत्तराखंड है। अच्छा, अनुच्छेद 44 जो है वह नीति निर्देशक तत्व से है, नीति निर्देशक तत्व से है। यह भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के मध्य वर्णित है, जिसमें बीच में 44 पड़ता है और इसे लागू करने वाला हाल का राज्य उत्तराखंड है। अगला, ओएनजीसी द्वारा प्रथम तेल उत्पादन स्थान निम्न में से कौन सा है? तो ओएनजीसी कंपनी जो है उसने तेल उत्पादन प्रारंभ किया है, यह किस राज्य से संबंधित है, मतलब किस स्थान पर इसने सर्वप्रथम खोजा है तेल और वहाँ पर ये काम कर रहा है? तो बालक ध्यान रखिएगा, यह कृष्णा गोदावरी बेसिन में खोजा है। अच्छा, दो चीज़ें और हैं इसमें, खादिया बेट यह ताप्ती नदी के मुहाने पर बना एस्चुरी है और आलिया बेट यह नर्मदा नदी पर बना नर्मदा नदी का एस्चुरी है, एस्चुरी। अच्छा, एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है बालक? डेल्टा जो होता है वह नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों की जमा करने से होता है। वह नदियां जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं अपने मुहाने पर लंबा अवसादीकरण करती हैं, और एस्चुरी जो होता है वह तीव्र धारा की नदियां जो होती हैं ढलानों से बहती हुई आती हैं और अंदर तक मलबे को ढकेल कर लेकर के जाती हैं। ऐसे में नर्मदा और ताप्ती दो नदियों के बीच क्रमशः आलिया बेट एवं खादिया बेट द्वीप का निर्माण हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट में आगे बताते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है इंटरनेशनल वैलेंटाइन सिटी, आर्द्रभूमि शहर के रूप में किसे नामित किया गया है? उदयपुर, भोपाल, इंदौर, उपरोक्त सभी। तो कौन सा है? उपरोक्त सभी। यह राजस्थान में है, यह एमपी में है, यह भी कहाँ है? एमपी में है। तो उपरोक्त सभी। अच्छा, वैलेंटाइन क्या है? आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमियों से लेकर के आर्द्रभूमि से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम कहते हैं रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था बालक? स्थान है ईरान। 1971 में हुआ था, 2 फरवरी को बैठक हुई थी। इसके तहत विश्व के जितने भी आर्द्रभूमि हैं उनको इसमें शामिल करके सुरक्षा प्रदान करना था। तो ऐसे में 3 शहर शामिल किए गए हैं भारत के, उदयपुर, इंदौर और भोपाल। ध्यान रखिएगा, आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है, क्या बालक? आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है पॉइंट, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर भारत में प्रथम योग एवं चिकित्सा अस्पताल की घोषणा कहाँ पर की है? तो डिब्रूगढ़ में की है। कहाँ पर बालक? डिब्रूगढ़ में। छाप लीजिएगा। महिला हिंसा के विरुद्ध पहला कानून किस संघ द्वारा लागू किया गया है? तो किस संघ द्वारा लागू किया गया है? यूरोपियन संघ द्वारा यह लागू किया गया है। इसमें 27 देश सदस्य हैं और इसने हाल ही में 2024 को अंतर्राष्ट्रीय 2024 को क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है, ऊंट वर्ष घोषित किया है। तो ये पॉइंट आप छाप लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं आगे। सोर्स कोड इन माई बिगनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स हैं। अगला प्रश्न है 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा महिला विश्व कप है? फीफा। किससे संबंधित है? तो बालक फुटबॉल से संबंधित है। कि मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा।
फोर्ब्स सूची के तहत भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये मैराथन क्लास है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, इन सब प्रश्नों को आपको कर लेना है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्क्रीनशॉट लें इसका। आइए आगे देखते हैं। इस पर्सनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। किसने जारी किया? ध्यान रखिएगा, यह नीति आयोग ने जारी किया है। रैंकिंग में सर्वोत्तम ब्लॉक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सर्वोत्तम ब्लॉक तिरियानी है, जिसे प्रथम रैंकिंग मिली है, प्रथम रैंकिंग। और ये है किस राज्य का ब्लॉक? तो ये तेलंगाना का एक ब्लॉक है। अच्छा, दूसरी रैंकिंग किसको प्रदान हुई? तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरी रैंकिंग कौशाम्बी को, और यह उत्तर प्रदेश का एक ब्लॉक है। अगला प्रश्न है, दार्शनिक प्लस कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है ये अनावरण इनका प्रतिमा का? तो फ्रांस में यह इनकी प्रतिमा लगाई गई है। अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? तो गुजरात के गरबा को शामिल किया गया है। किसे? गुजरात के गरबा को शामिल किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें फट से। आइए देखिए, कुछ रिपोर्ट देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक और जारीकर्ता भारत और प्रथम, यानी सूचकांक है, जारीकर्ता है, भारत का स्थान है और प्रथम किसकी रैंकिंग है ये देखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट द्वारा भारत 176, एस्टोनिया प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस 116वें स्थान पर भारत है। आइसलैंड प्रथम पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 63वां स्थान भारत का है। स्वीडन प्रथम पर है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 109वें स्थान पर भारत है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा 129वें स्थान पर भारत है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर। विश्व साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय द्वारा 10वां स्थान भारत का है। रूस का पहला स्थान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भारत भ्रष्टाचार सूचकांक की सूची में 93वें स्थान पर है। सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच पर 129वें पर भारत है। आइसलैंड प्रथम पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास द्वारा 126वें स्थान पर भारत। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। विश्व पर स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर 159वें पर भारत है। और नॉर्वे है प्रथम स्थान पर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।